रिसेंटली आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी कि जुपिटर अतिचारी है, बृहस्पति अतिचारी है, गुरु ग्रह अतिचारी चल रहा है। साथ में कि जो बहुत सारी वीडियोस बनने लगी हैं उसमें भी आता है बृहस्पति को जीव कारक कहा गया है। जिस टाइम पे अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था तो काफ़ी सारी रील्स और वीडियोस बनी थी उसके अंदर कि बृहस्पति जीव कारक है। और जब जब बृहस्पति यानी कि जीव कारक प्लेनेट अतिचारी होगा, स्पीड से तेज होगा, तो जीवों पर यानी कि इंसानों पर, जो जीव हैं, चाहे वो इंसान है चाहे कोई और भी जीव है, उन पर विपत्ति आती है। तो चाहे वो प्लेन क्रैश से आई है या वॉर के रूप में आ रही है या बाढ़ आ रही है, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से आ रही है, तो जीव के ऊपर विपत्ति आती है। उससे जीव का नुकसान होता है, यानी कि उसकी लाइफ का नुकसान होता है। लेकिन बृहस्पति को जीव कारक क्यों कहा गया, उसका नाम जीव है क्यों? इसका जवाब मिलता है शिव महापुराण की कथा में, रुद्र संहिता में, युद्ध खंड में। एक बार बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और इंद्र शिव जी से मिलने जा रहे होते हैं। ये मैं कहानी बताता हूँ कैसे उनका नाम या उनको जीव कारक कहा गया। तो जब इंद्र और बृहस्पति शिव जी से मिलने जा रहे होते हैं, शिव जी अपने ध्यान में बैठे होते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये दोनों मिलने आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, इनकी परीक्षा लेने के लिए, इनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए एक अपना बड़ा विशाल रूप बनाते हैं जिसमें खूब बड़ी बड़ी जटा धारण करते हैं और उन दोनों का रास्ता रोक लेते हैं। अब इंद्र तीनों लोक का स्वामित्व तो उन पे है ही एक तरीके से, इन टर्म्स ऑफ उसका राजा है वो। तो उन्होंने अपने उसी घमंड में, उसी अहंकार में उनसे कहा कि हे तपस्वी, तुम हमारा रास्ता रोक के खड़े हो, क्या कारण है? और मुझे ये बताओ कि शिव अभी कैलाश पर हैं या कहीं और हैं, कहाँ उनसे मिलना हो सकता है, जरा देख के बताओ हमें। तो उन्होंने, तपस्वी ने कोई जवाब दिया नहीं। उसने, इंद्र ने फिर पूछा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अब उसने कोई जवाब दिया ही नहीं। तो इंद्र की ईगो हर्ट हो गई क्योंकि राजा है। राजा को लगा कि उससे, वो किसी से कोई बात पूछ रहा है, उसको जवाब नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने, इंद्र ने वज्र उठा लिया कि मैं तेरे को इससे मृत्यु को प्राप्त करवाऊंगा। मैं पूछे जा रहा हूँ, तू कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसकी सजा तुझे मिलेगी और मैं तुझे इसी क्षण वज्र से प्रहार करके मृत्यु प्रदान करूंगा। जैसे ही उन्होंने ये प्रयास किया तो शिव ने उनको स्तंभित कर दिया, उनके हाथ को। वो जैसे उन्होंने हाथ उठाया था ऊपर वज्र के साथ, वो वैसे के वैसे ही एक स्थिर हो गया, स्तंभित हो गया। और उनकी जो आंखें थी शिव की, वो बिल्कुल अग्नि की तरह जलने लगी। देवगुरु जो बृहस्पति थे, उन्होंने देखा और वो एकदम समझ गए कि ये तो साक्षात शिव खुद हैं। तो उन्होंने शिव की बहुत तरीके से स्तुति करी, उनके नए नए नाम बताए, उनको बताया कि वो तो भक्तवत्सल भगवान हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, जीवों की रक्षा करने वाले हैं, तो इंद्र की भी रक्षा करें। और इंद्र को पकड़ के उन्होंने शिव जी के चरणों में डाल दिया, तपस्वी रूप में जो शिव जी थे उनके चरणों में डाल दिया। बोले इसको माफ करो, इनको पता नहीं था और मैं इनकी तरफ से भी माफी मांगता हूँ, आप इनको भी माफ करो, मुझे भी क्षमा करें, हम आपको पहचान नहीं पाए, और इन पे कृपा करके इनको जीवन दान प्रदान करें। प्रसन्न हो जाते हैं बृहस्पति की वो स्तुति सुनकर, उनका आग्रह सुनकर, और वो इंद्र को छोड़ देते हैं। तब वो उनको वरदान देते हैं शिव बृहस्पति को, क्योंकि तुमने इंद्र का जीवन बचाया है इसलिए तुम्हारा एक नाम जीव होगा। तो तब से बृहस्पति यानी कि प्लेनेट गुरु जुपिटर जीव कारक माने जाने लगे, जीव को बचाने वाले। अगर जीव को बचाने वाले के ऊपर कोई आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, तो माना जाता है कि वो जीवों के ऊपर भी विपत्ति है। अब जो अतिचारी बृहस्पति है उसको विपत्ति से क्यों जोड़ा जा रहा है कि फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है। एक्चुअल में तो ऐसा होता ही नहीं, साइंटिफिकली और मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो सूर्य के चारों तरफ प्लेनेट घूम रहे हैं, वो पृथ्वी भी है हमारी उसके अंदर, वो इलेप्टिकल है, उसका जो रास्ता है वो पूरा एक ओवल भी तरीके से मान लो आप, पूरा राउंड नहीं है वो। तो जब एक पॉइंट पे कहीं पे कोई प्लेनेट आता है और वहां से जब वो आगे फॉरवर्ड करता है तो वो ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, क्योंकि उसका एंगल ऐसा होता है। और उसी घूमने में सूर्य के चारों तरफ जब प्लेनेट अपनी स्पीड से चल रहे होते हैं तो कोई प्लेनेट दूर हो जाता है, कोई प्लेनेट पास हो जाता है। जब कोई प्लेनेट दूर चला जाता है वो अपनी स्पीड से थोड़ा कम चलता हुआ दिखाई देता है, और उसी स्पीड में जब पृथ्वी अपनी स्पीड से आगे चल रही होती है तो दूसरा प्लेनेट पीछे की तरफ जाता हुआ हमें ऐसा आभास होता है, जो कि एक भ्रम है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं रेट्रोग्रेड प्लेनेट। और फिर वो जब अपनी स्पीड से पृथ्वी चल के आगे आती है और जुपिटर अपनी स्पीड में चली रहा है, तो वो उसको फिर कहा जाता है कि ये मार्गी हो गया, जब वो दोनों एक दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं। इसी में जब वो एक पर्टिकुलर एंगल पे आके मूवमेंट होता है और वो दिखता है कि फास्ट फॉरवर्ड हो गया, उसको अतिचारी कहा जाता है। तो उन पॉइंट्स पे इसको ज्योतिष में अतिचारी कह दिया गया है, लेकिन उस पॉइंट्स में अगर हम इसको खगोलीय घटना के आधार पर देखें तो ऐसा कुछ एक्चुअल में होता नहीं है। तो जब वो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे होता है तो वहां पे उस अतिचारी जो कहा गया है, जो फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट हमें प्रतीत होता है, उस पर्टिकुलर एंगल पे जुपिटर कंफर्टेबल फील नहीं करता है। और जब जुपिटर कंफर्टेबल फील नहीं करता है तो जीव के ऊपर, क्योंकि वो जीव कारक है, विपत्ति आती है। बहुत सुना होगा आपने कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो बृहस्पति अतिचारी थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो बृहस्पति अतिचारी थे। अभी भी जब बृहस्पति अतिचारी हुए हैं और कहा जा रहा है 8 साल के लिए अतिचारी होंगे, वो कह रहा है जैसे अभी जुपिटर टॉरस से निकल के जेमिनी में आए मई के अंदर, अब अक्टूबर में आ जाएंगे वो कैंसर के अंदर। जनरली 12 से 13 महीने एक राशि में रहते हैं, बट यहाँ 4-5 महीने में हो रहा है। ये सिर्फ एक हमें दिखने वाली घटना है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है।
तो इसलिए इसको अतिचारी कहा जा रहा है, इसलिए 7-8 साल के लिए अतिचारी कहा जा रहा है, क्योंकि 7-8 साल वो जल्दी-जल्दी राशियाँ चेंज करेगा अपनी, और उसे मानव जीवन के ऊपर, जीवों के ऊपर संकट माना जा रहा है। तो आपने देखा ही है फ़िलिस्तीन, इज़राइल, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान की लड़ाइयाँ, ये जो फ्लड हो रही है, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, तो जीव के ऊपर विपत्ति आ रही है। क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो जीव कारक प्लैनेट है, जीव, बृहस्पति, उनके ऊपर विपत्ति है कि उनका मूवमेंट फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कि इनका नाम कैसे पड़ा जीव, या वो जीव कारक क्यों कहे गए, इसका जवाब मैंने आपको दिया शिव महापुराण से। साथ में ये भी एक्सप्लेन किया है कि अतिचारी होता क्या है, एक्चुअल में अतिचारी होता है या नहीं होता है, और क्यों उसके रिजल्ट को, या रेट्रोग्रेड प्लैनेट भी है तो उसके रिजल्ट को हम जीवों के ऊपर विपत्ति मानते हैं। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। और सब अतिचारी करके डरा तो रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा डरने वाली बात नहीं है। जुपिटर अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, कैंसर उनकी उच्च की राशि है, तो उसमें आ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे काम भी होंगे, कुछ चेंजेस भी होंगे, वो बदलाव जो होंगे वो बदलाव अच्छे के लिए होंगे। और जब भी कोई बदलाव अच्छे के लिए होता है तो थोड़ा सा वो दर्द देता है। सिर्फ हमें दर्द वाले पार्ट को ही नहीं देखना है, लेकिन जो दर्द के बाद का एक सुखद अनुभव होगा वो भी हमें देखना है, और वो समय आने पर ही पता चलेगा।